पैसा कमाते जाइए, जोड़ते जाइए, एक राक्षस आएगा उस पैसे को खा जाएगा। आपने वो सुना ही होगा ना। जी बिल्कुल, सैयां तो खूब ही कमात है पर महंगाई डायन खाए जाता है। फिल्म का गीत है लेकिन ये सच्चाई है। क्या है ये महंगाई डायन? आज इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान भाषा में, आप ही की भाषा में और आसान शब्दों में उन बातों को बताने वाला हूं जिसमें प्रमुख है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI आपको पता लगेगा, परचेजिंग पावर क्या होती है आपको पता लगेगा, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी बातें। और साथ ही लास्ट में वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताऊंगा कि कैसे इस महंगाई को कंट्रोल, इस राक्षस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है, कहीं भी आपको लगे कि शेयर करने की ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष और चैनल का नाम है मनी की बात। मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं परचेजिंग पावर क्या होती है। परचेजिंग पावर को हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति, किसी चीज़ को खरीदने की पावर। अगर एक 50 रुपये का नोट मेरे पास है और उस 50 रुपये से कोई चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरी परचेजिंग पावर 50 रुपये की है। अब 50 रुपये में क्या आ सकता है? एक चॉकलेट आ सकती है, चॉकलेट बिस्किट आ सकते हैं, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मेरे पास जो पावर है वो है मेरी परचेजिंग पावर। अब जो ये जो राक्षस है ना, महंगाई राक्षस, ये कैसे इसे प्रभावित करता है, कैसे इसको खा जाता है, मेरी परचेजिंग पावर को कैसे कम करता है? ये जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए 1 साल पहले एक चीज़ 100 रुपये की आती थी, आज वो चीज़ 105 रुपये की आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसी चीज़ को उतनी ही वैल्यू लेने के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल बाद। तो जो ये 5 रुपये बढ़े हैं ना, ये महंगाई है और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर मैं कहूँ महंगाई दर कैसे निकलेगी, इन्फ्लेशन रेट कैसे निकलेगा, 105 में आज चीज़ आती है, 100 में पहले आती थी, 5 रुपये बढ़ गए, बेस रेट था 100 रुपये, 100 से बढ़कर 105 हो गई, तो यानी 5% की महंगाई दर बढ़ गई। लेकिन आप कहेंगे कि इकोनॉमी में ये कैसे डिसाइड होती है? आपको पता लग गया परचेजिंग पावर क्या है, आपको पता लग गया महंगाई दर ये कैसे निकलती है। आप 5% हमने बात की, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और सभी चीज़ों के दाम कम होंगे। कुछ के बढ़ेंगे भी, कुछ के दाम कम भी होंगे। हमेशा स्थितियां एक समान थोड़ी रहेंगी। तो ऐसे में क्या होता है, हम CPI का यूज़ करते हैं। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक चीज़ का निकालना आसान था, अब देखिए CPI में क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वेटेड एवरेज, आज एक एवरेज निकला CPI, वस्तुओं की कीमत 105 रुपये है। कॉमन वस्तु की वेटेड एवरेज, इसके अंदर हाउस होल्ड की सारी आइटम्स इंक्लूड हैं। 105, वो पहले 100 थी, 100 से बढ़कर 105 हुई, यानी महंगाई दर 5% हो गई। अब इसमें हो सकता है कि आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जैसे पिछले साल 100 रुपये की थी, या कुछ दालें हैं जो पिछले साल 200 की थी अब 180 की आती है, तो 200 में से 20 रुपये कम हो गए, यानी कि 10% उसमें कम हो गया। कुछ चीज़ें जो पहले 100 की आती थी वो 120 की हो गई, इसका मतलब 20% बढ़ गया। तो उनका वेटेड एवरेज ले लिया जाता है उन कंज्यूमर गुड्स का, उसे कहते हैं हम CPI। इसी तरह से बड़ा आसान है आपके लिए समझना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी जो वस्तुएं होलसेल में बिकती है, होलसेल मार्केट में बिकती है, ना कि रिटेल मार्केट में, उससे WPI निकलता है। लेकिन इंडिया में महंगाई दर हम कैसे निकाल रहे हैं? CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो अब ये राक्षस बढ़ रहा है, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ये बड़ा राक्षस हो रहा है और उतनी मेरी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है, यानी मेरे पैसे को खा रहा है। लेकिन अब इस राक्षस को बढ़ने कौन देता है, कैसे डिसाइड होती हैं ये प्राइस? जो दाल का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दाल
100 रुपये की थी जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था और 105 रुपये आज है, तो ये 5 रुपये कैसे बढ़ते हैं? इसके बढ़ने के पीछे मुख्य कारण होता है हमारे फैक्टर, जो सोशल फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है, मांग और पूर्ति का। मांग जब किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है, सप्लाई क्योंकि कम हो जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी मार्केट के अंदर तो अपने आप प्राइस उसके नीचे आ जाएंगे। तो डिमांड और सप्लाई का नियम होता है। इसके अलावा भी कुछ और कारण है। जब मैं इसके सुझाव बताऊंगा कि इन्फ्लेशन को, इस राक्षस को कैसे रोका जा सकता है, तो आपको वो बात भी समझ आ जाएगी। वीडियो में बने रहना है। कहीं भी पसंद आए लाइक ज़रूर दबाना भूलना मत। आपको सीपीआई समझ आ गया, कंज्यूमर गुड्स का प्राइस इंडेक्स जो जितनी वृद्धि हुई है, डब्ल्यूपीआई समझ आ गया, परचेजिंग पावर समझ आ गया, इन्फ्लेशन समझ आ गया, महंगाई दर। अब हम देखते हैं कि इस महंगाई को रोकने के तरीके क्या क्या हैं हमारे पास, कैसे इस महंगाई को रोका जा सकता है। देखिए, महंगाई जो है वो डिसाइड होती है कई सारे फैक्टर्स पे। उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना होगा। कैसे? हमें बाज़ार के अंदर एक प्रतियोगी वातावरण बनाना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो प्रतियोगी वातावरण बनाता है। आपने देखा होगा, प्रतियोगिता होने की वजह से, एयरलाइंस एक से ज़्यादा होने से आज एयरलाइंस के प्राइस स्टेबल है। इसी तरह से मोबाइल जो रिचार्ज आप कराते हैं, मोबाइल डाटा आप खरीदते हैं, उसमें भी प्राइस कंट्रोल है क्योंकि हेल्दी कंपटीशन है। तो पहला फैक्टर, इस राक्षस को रोकने के लिए हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर, इस राक्षस को रोकने के लिए यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए काला बाज़ारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर काला बाज़ारी रुक जाएगी तो ये राक्षस भी रुक जाएगा। काला बाज़ारी क्या करते हैं? काला बाज़ार लोग वो करते हैं जब उसकी मांग को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाते हैं और सप्लाई को कम करते हैं। चीज़ों के दाम को बढ़ाने के लिए उसकी सप्लाई को रोक दिया जाता है, जो डिमांड और सप्लाई के नियम को वो यूज़ करते हैं। तो काला बाज़ारी को रोकना होगा। जो है भ्रष्टाचार, करप्शन जो है वो वजह है इन चीज़ों की, महंगाई दर बढ़ने की। इसी तरह से चीज़ों की उत्पादकता या वातावरण या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें भी इस पर प्रभाव डालती हैं। इन सब चीज़ों को जब कंट्रोल कर लिया जाएगा तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने देखा होगा, जो सोने का दाम पहले हुआ करता था वो आज नहीं है, जो वस्तुओं का दाम पहले हुआ करता था वो आज नहीं है। कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं और कुछ चीज़ों के कम हुए हैं। मोबाइल फ़ोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपने देखा होगा कि प्राइस कम हुए हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं, जो पुराने फैक्टर्स हमारे सामने चले आ रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं 1960 से, तो महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन वो हमेशा एक दर से नहीं बढ़ रही। कभी वो 5% की दर से बढ़ रही है, कभी वो नीचे आ रही है 2% की दर से, कभी फिर 5% की बढ़ रही है। अब आपके लेवल पे अगर आप चाहते हो इस राक्षस को कंट्रोल करना, आपकी परचेजिंग पावर ना प्रभावित हो, तो आपको क्या करना होगा? मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बैंक खाते में ब्याज दर 4% है। 4% ब्याज दर का मतलब, आज अगर आपने बैंक में 100 रुपये, मैं सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताऊंगा, मैं क्यूमुलेटिव या क्वार्टरली इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने 100 रुपये बैंक में आज डाले, तो अगर आपको सालाना 4% की दर से ब्याज मिलता है, 4% इंटरेस्ट है, तो एक साल बाद आपको उसके 104 रुपये मिल जाएंगे। जो चीज़ आप खरीदना चाहते थे वो आज 100 रुपये में आती थी, लेकिन आपने पैसे को जोड़ा और एक साल बाद 104 रुपये हो गए। अब एक साल बाद अगर महंगाई दर 6% की दर से बढ़ गई तो 100 रुपये की चीज़ आपको 106 रुपये की मिलेगी। तो आप जब 104 रुपये लेके जाएंगे तब वो 100 की चीज़ नहीं खरीद पाएंगे जो आज आप खरीद सकते थे। 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। महंगाई ने आपकी जो पावर थी, यानी जो इंटरेस्ट रेट था, उस पर इम्पैक्ट डाला। अब इस पावर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पैसा वहाँ लगाना चाहिए,
सेविंग और बाकी फैक्टर भी देखने चाहिए। मैं आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट नहीं कर रहा या किसी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट उस जगह पे लगानी चाहिए या पैसे को वहाँ रखना चाहिए जहाँ पे वो उस राक्षस से ज़्यादा कमा सके। राक्षस की जो बढ़ने की दर है वो 6% है और आप 8% की दर से बढ़ रहे हैं तो आप ग्रोथ कर रहे हैं, अदरवाइज आप ग्रोथ नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी दीजिए मनीष मल्होत्रा को इजाज़त। धन्यवाद।